कुल विष्णु भगवान। भगवान कहते हैं अपना काम स्वयं करो, जरूरत नहीं होती। और उसके पश्चात जीवन काल के अंदर अष्ट महादान जरूर करने चाहिए। सबसे पहला दान है तिल का दान। तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। तिल 3 प्रकार के कहे गए, काला भी होता है, सफेद भी होता है, पीला भी होता है। और 3 प्रकार के पाप मनुष्य करता है, मन से, काम से, वचन से। 3 टाइम पर करता है भाई साहब, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। ये तीनों ही प्रकार के पाप तीनों प्रकार के तिलों के दान से नष्ट होते। दूसरी चीज क्या है? लोहे का दान। जब वर्कर के ऊपर जाता है तो यमदूत जो है खड़ग, छुरी, तलवार वगैरह सब शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें लोहे की बनती है। तो लोहे का दान करने से वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये लोहे का दान आप किसको करें? किसी को भी करें। कोई गरीब लड़की की शादी हो रही, उसके अंदर आप जो अलमारी उसे दे सकते हो, मशीन दे सकते हो, पलंग दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो भाई साहब। ऐसा जरूरी नहीं केवल पंडित जी को ही दान करना है, तेल मांगने वाले को दान करना है। दान आप किसी को भी कर सकते हो, इसलिए लोहे का दान भी जीवन में करना चाहिए। उसके पश्चात सोने का दान। यह सोने का दान साक्षात धर्मराज को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। उसके पश्चात है कपास का दान। ये कपास का दान यमदूतों को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद है सतनजा। ये सतनजे और नमक का दान चित्रगुप्त को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। उसके पश्चात है भूमि का दान। भूमि कितनी दान में दे? जिसमें 100 गाय अपने बछड़ों के साथ बैठ सके। लेकिन ये भूमि का दान कौन करे? राजा, क्योंकि राजा भूमि अधिपति होता है। जो राजा भूमि का दान नहीं करता, वो राजा अगले जन्म में दारिद्र्य होता है। दारिद्र्य होने के कारण पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने के कारण ऐसा राजा का पतन होता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। साधारणतः मनुष्यों को अपने जीवन काल के अंदर गौ का दान करना चाहिए। ये जो गौ का दान है, इसके दान करने से वैतरणी नदी से मुक्ति मिलती है। यानी जो वैतरणी नदी को पार करना होता है ना, तो उसको गौ के दान से वैतरणी नदी पार कर ली जाती है। श्री भगवान कहते हैं ये गौ जो है ना, गौ का दान कब करें? जिस समय पर आप बिल्कुल ठीक हो, एक गौ का दान करें। जब बिल्कुल ठीक हो, जब एक गौ का दान करो। जिस समय पर बीमार होते हैं, उस समय पर 100 गौ का दान किया जाए तो उसका फल और इसका फल एक समान होता है। यानी ठीक रहते हो एक गौ का दान किया, बीमारी के समय पर 100 गौ का दान। मृत्यु सैया में पड़े कि पता लग रहा है भाई जाने वाले, उस समय पर 1000 गौ का दान किया। और मरने के बाद संतान अगर 1 लाख गौ का दान करे तो उसका फल और वो ठीक रहते हुए एक गौ दान का फल एक समान है। इसलिए भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए गौ का दान करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, ये गोदान किसी सुपात्र ब्राह्मण को देनी चाहिए। वैसे वेद शास्त्रों के आश्रित ब्राह्मण के लिए कहा है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। सुपात्र ब्राह्मण का मतलब है जो उसकी सेवा कर सके और जिसको उसकी आवश्यकता हो। और ये गौ का दान कभी भी साझेदारी में नहीं करना चाहिए। अब साझेदारी कैसे होती है? जैसा आप देखते हो कि किसी की मृत्यु होती है, परिवार वाले मिलकर के क्रिया वगैरह कर रहे होते हैं, तो खर्चा कर रहे होते हैं। किसी के 4 बैठे, चारों ने मिल मिला के खर्चा किया। अब जब ये सब काम से फ्री हो जाते तो सारे बैठ जाते, भाई किसका कितना कितना खर्चा हुआ, सब जोड़कर अपने हिस्से बांट कर लेते होता है। लेकिन गौ का दान किसी एक पुत्र को ही कराना चाहिए, उसमें साझेदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साझेदारी में दी हुई गौ और बेची हुई गौ दाता को नरकगामी है। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जिस समय पर गौ का दान करें उस समय पर गौ के सींगों को सोने से बढ़वाना चाहिए, खुरों को चांदी से बढ़वाना चाहिए, कांसे की धोनी यानी दूध धोने के लिए कांसे का पात्र देना चाहिए, एक कृष्ण वस्त्र उसके ऊपर डालना चाहिए, गले में घंटी बांधना चाहिए। और उस समय पर प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस समय पर मैं उस वैतरणी नदी को पार करूं, गौ मेरे आगे गौ मेरे पीछे, गाय की सुरक्षा में मैं उस वैतरणी नदी को पार करूं। ऐसा संकल्प करते हुए गाय की प्रदक्षिणा करने के बाद उस गौ का दान किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
श्री भगवान कहते हैं गुरु जी इस प्रकार से, श्री भगवान कहते हैं इस प्रकार से गोदान करने से मनुष्य की जीवात्मा को वैतरणी नदी के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। अब ये गोदान कब करें? जिस समय पर मेष, तुला, मकर और कर्क की संक्रांति और संक्रांति वाले दिन दान करो। उस दिन ना कर सको तो ग्रहण पड़ता है ना, उस समय पर पर्व काल आता है, उस पर्व काल में दान करो। ये भी ना हो सके तो ब्राह्मण के घर जाके दान करो। और ये भी संभव ना हो कभी किसी तीर्थ में जाओ और वहां व्यवस्था बन जाए तो बिगर मुहूर्त का विचार किए, बिगर घड़ी का विचार किए उस गोदान को कर देना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं गुरु जी ये जो परिवार है ना, जितना भी भाई बंधु पुत्र कलत्र, ये सारे के सारे केवल यहाँ तक के साथी हैं। ये जितना भी परिवार है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, कब तक का है? जब तक श्वास चल रही है। जैसे श्वास का आवागमन बंद हो जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना पैसा तुम्हारे लिए जीरो होने वाला है, तुम अपने साथ कुछ भी उठाकर नहीं ले जा सकते। लोग कहते हैं ना कि पुत्र किस लिए होता है? नाम चलाने के लिए। ऐसा कहते हैं। पुत्र किस लिए होता है? नाम चलाने। ये किस समय पर एक्सपायर कितने बजे लेके कितने के बजे गया? मतलब सुबह 4 बजे लोग ये शांति तो शाम को 3-4 बजे आप ले गए। अच्छा हाँ, यहाँ से कब लेके गए? वहाँ 2 बजे के आसपास लेके ना, तो 4 बजे से लेकर 2 बजे, मतलब लगभग 7-8 घंटे 10 घंटे लगभग है ना, 10 घंटे लगभग। अच्छा 10 घंटे तक रिश्तेदार वगैरह भी इकट्ठे हुए होंगे, मोहल्ले पड़ोस के भी इकट्ठे होंगे। तो लोगों ने आके पूछा भी होगा बीच बीच में, भाई साहब बॉडी को कब ले करके जा रहे हैं? कुछ ने, कुछ हमारे जैसे देहाती रहे तो उन्होंने भी पूछा वैसे मट्टी को कब ले करके जा रहे हैं? उनका नाम क्या? किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने ये कहा कि मंत्रा देवी को कब ले करके जाए। अभी ये कहा नाम से नहीं बोला, पर ये था जैसे रिश्ते थे ना, तो रिश्ते से पूछे चाची मैं वही, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं ये पूछूं कि भाई किस किसी ने कहा कि बॉडी को कब लेके जा रहे थे, 1-2 नाम आप बता देंगे। किसी ने ये पूछा, किसी पूछो कि ये किसी ने कहा कि मिट्टी को कब लेके जाओ, तो भी 1-2 जने आप बता देंगे। लेकिन किस मंत्रा देवी जी को कब लेके जा रहे हो ये किसने बोला, तो आप एक नाम नहीं बता। यानी कि जब तक सांस चल रही है आप नाम चला रहे हो, जैसी ही सांस निकल जाते हैं नाम भी बेकार हो जाता है, केवल लोगों के लिए बॉडी या मिट्टी रह जाती है। तो पैसा प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, नाम नहीं चलता। भगवान कहते हैं जब तक आपकी श्वास है, जब तक ये पैसा प्रॉपर्टी आपके, लेकिन जैसी श्वास खत्म हुई पैसा प्रॉपर्टी जीरो। अब क्या रह गया? परिवार रह गया। परिवार बहुत अच्छा होता है। परिवार इतना अच्छा होता है कि आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। मरने के तुरंत बाद नहलाना धुलाना परिवार वाले करते, कपड़े पहनाना परिवार वाले करते हैं, उसके बाद सजाना ये भी परिवार वाले करते हैं, यहाँ से शमशान घाट तक लेकर के जाना ये भी परिवार वाले करते हैं, वहां पर लकड़ी की चिता बनाना भी परिवार वाले करते हैं, और बाद में आग लगाना भी। लेकिन जैसी आग लगा दी जाती है परिवार वाले भी पीछे सर जाते हैं। चाहे कोई कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही मित्र या प्रिय क्यों ना हो, अग्नि देने तक साथ का है। जैसी अग्नि दे देते हैं कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता, सब 2-2 4-4 कदम पीछे हट करके खड़े होते। अब जो शरीर जिसको आपने इतने जतन से सजाया सवाया तैयार किया, जिसकी बड़ी केयर की, ये भी कुछ समय का ही होता है। जैसी आग लगती है 1-2 घंटे बीतते हैं और ये भी राख हो जाता है। और क्या रह जाता है? भगवान कहते हैं अपने किए हुए कर्म रह जाते हैं। आपने जीवन में चाहे अच्छे किए हो या बुरे किए हो, केवल आप अपने कर्मों को अपने साथ लेकर के जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी अपने जीवन में अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते।
इसलिए भगवान कहते हैं कि परिवार भाई बंधु कलत्र ये केवल कुछ समय के साथ ही हैं, सदैव आपके साथ नहीं रहने वाले। ये एक तरीके से धर्मशाला है जहां पर आप आकर के टिके, 2-4 मिनट बात की और जब आपका जाने का समय हुआ तो आप अपने गंतव्य अपने रास्ते की ओर चल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप और हम ट्रेन में कहीं जा रहे हो, अब हमें मथुरा जाना है, रास्ते हम ट्रेन में बैठे, एक भाई साहब हमें मिले और हमारी उनसे 1-2 घंटे में बहुत अच्छी बातचीत हुई और हम उनसे कहने लगे भाई साहब आपके और हमारे विचार तो बहुत मिलते, एक काम करो, वो जा रहे आगरा, हम जा रहे मथुरा, हम कहते भाई साहब एक काम करो आप आगरा जाना कैंसिल करो, आप हमारे साथ मथुरा तक रह जाओ, हम बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देंगे। तो क्या वो भाई साहब हमारे साथ रुकने वाले हैं? और पलटकर भाई साहब ने कहा भाई साहब एक काम करो आप छोड़ो, आप क्या फैसिलिटी दोगे, आप सबको छोड़ो मेरे साथ आगरा चलो, मैं आपसे अच्छी फैसिलिटी दे दूंगा, तो क्या हम उसके साथ आगरा चले जाएंगे? ये केवल और केवल कर्म क्षेत्र है, जितना जिसका कर्म होता है वो अपना कर्म यहाँ करता रहता है और जहां उसका कर्म पूरा हो जाता है वो छोड़ करके अपने गंतव्य यानी अपने रास्ते की ओर चल देता है। ये जिसको आप अपना बताते हो कि ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, ये धर्मशाला से ज्यादा कुछ है नहीं भाई साहब। ये आज से पहले भी किसी और का रहा होगा, आज आपका है लेकिन सदैव आपका रहने वाला नहीं है, आप भी किसी ना किसी में सुपुर्द करके जाते। भगवान कहते हैं आत्मा आत्मा की बहुत बड़ी भक्ति है और आत्मा ही आत्मा की सबसे बड़ी शत्रु है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आपने दान किया है तो ही लोग आपके लिए दान के लिए सोच सकते हैं, दूसरा कोई आपकी गति के बारे में नहीं सोचेगा।